शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। मिर्जा गालिब का शेर है, देखिए पाते हैं उश्शाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है ये साल अच्छा है। इस साल में ये पहली मुलाकात अब किसानों के साथ हो रही है और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ठंड में जो किसान बैठे हैं कम से कम ये गतिरोध टूटे और वो एक भरोसा लेकर दिल्ली दरबार से अपने घर वापस लौटें। आज की बैठक में क्या यह गतिरोध टूट जाएगा? नहीं, मैं मानता हूं कि हमारे बारे में जो राय बनाई गई थी किसान भाइयों के मन में बातचीत के दौर में, वो बातचीत आगे बढ़ी है। और देखिए, कोई भी दुनिया की कितनी बड़ी समस्या हो वो बातचीत के टेबल पे ही हल होती है। और ये तो घर की समस्या है, किसान हमारे हैं, हम उनके हैं। किसानों से हमारा रिश्ता, हमारी सरकार बनाने में देश के किसानों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह किसान परेशान हुए थे, उन्होंने यूपीए को पूरी तरह सत्ता से उखाड़ फेंका था और हमें साथ दिया था। हमारी सरकार उन्होंने बनाई है और किसान भाइयों के लिए शुरू से प्रधानमंत्री के मन में बहुत दर्द है, बहुत इज्जत है किसानों की, क्योंकि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उन्हें पता है कि किसान का दर्द क्या है। तो जब भी सरकार में आए तब से हमने अनेक कार्य प्रोग्राम किसान के लिए चलाए। जब पिछली बार वार्ता हो रही थी तो उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो पिछली वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। टिकैत साहब भी उस वार्ता में थे और मुझे लग रहा है कि अब जब बात होगी तो वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, ये पहले बात नहीं करना चाहते थे, उतनी चर्चा नहीं हो रही थी, आंदोलन सीधे हुआ। वो कहते न, तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। तो जब हमने वो चीजें बताई इनको कि ये बिल ऐसा है और इसमें आपकी गलतफहमी ये है, तो अब इनको भी इस बात की, क्योंकि किसानों का अगर हमें, आपको मीनाक्षी जी चिंता है, सरकार को चिंता है, चलिए कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, वो तो भड़काने के लिए बैठी है। तो जिनको चिंता है, किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनको भी चिंता होगी कि आंदोलन में इतनी ठंड में वो ज्यादा देर न रहे। दूर करने तो की हम कोशिश मानते हैं कि जब बातचीत होगी तो हल होगा। आप कह रहे हैं गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो आंदोलन पर बैठे हैं किसान, उनका ये कहना है कि अभी जो दो बातें मानी गई हैं वो तो अलग, लेकिन मुख्य मुद्दे तो जस के तस बने हुए हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, पिछली मुलाकात के बाद कम से कम एक सकारात्मक हम ये कह सकते हैं कि मोड़ पर ये पूरा गतिरोध या मुद्दा आया है। आज की बैठक से क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, एक बातचीत शुरू हुई है पहली बार और कुछ सरकार चली और ये लगा किसानों को कि सरकार ठीक लाइन पे काम कर रही है। अब जो 3 इशू हमारे हैं, अहम इशू है, उन तीनों पर बातचीत हो जाए। अब पहला है 3 कानूनों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। ये 3 चीजें हैं, सरकार मान ले तो भाई सरकार को भी आराम रहेगा और जितना जल्दी मान लेगी उतना जल्दी फायदा होगा। भाई लंबा आदमी अस्पताल में ज्यादा दिन थोड़ा रहना चाहता है। हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना ही बढ़िया बेड हो, तो ज्यादा लंबा थोड़ा रहना चाहता है। अपने घर पे जाएंगे, भाई किसान भी घर जाएंगे और सरकार भी अपना काम करे। बहुत काम है, सरकार को भी 40 दिन हो गए, अपना काम करो भी। ये 3 चीज तो कर रहे हैं। ये वैचारिक किसान ने अपने दिल से लगा लिया इन बिलों को। इनको क्यों नाराज कर रहे हो? देश की जनता ने वोट देकर सरकार बनाई, अगर उनकी कोई डिमांड है तो सरकार को चिंता की बात यहाँ पर है। देखिए, उनकी बात 40 दिन से किसान आंदोलन पर बैठा है। बताओ, जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, उसके बीच भी किसान वहां बैठा है। देश की भावना भी अन्नदाता के साथ है, लेकिन ये जो एक अड़ियल रुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातचीत तो सरकार के साथ आपकी हो रही है, बातचीत का चैनल खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर जो ये तोड़फोड़ की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर पंजाब में तोड़फोड़ हुई है, उसके अलावा लगातार नेताओं की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन और तेज होगा। आप ही का बयान था कि 26 जनवरी से और आंदोलन को तेज करेंगे, सरकार की कुंडली आपने निकाल कर रखी है, ये कहां तक जायज है? ना, सरकार ने नहीं, सरकार ने कहा कि 40 संगठनों की कुंडली निकाल ली। मैं ये कहना चाहूं सरकार को कि 40 दिन में बस 40 ही संगठनों की कुंडली निकाल ली। अगर देश की कुंडली, देश के किसानों की कुंडलियां निकाल लेते तो ये 40 दिन तक नौबत आती नहीं।
मैं तो देश के किसानों की कुंडली नहीं अगर ये समझ पाए, नहीं, उसकी भावनाएं नहीं समझ पाए, है आपके तो बयान, तो आपके ही बयान में, आपके अल्फाजों में जो धमकी भरा अंदाज दिखाई दे रहा है, अगर बातचीत की टेबल पर ऑलरेडी मुद्दा है तो क्या ऐसा नहीं है कि इस तरह के बयान उस बातचीत को डिरेल करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। सरकार को आराम होगा बहुत कि इसको जल्दी मान ले तो सरकार को फायदा होगा। मेरी धमकी थोड़ा है इसमें भाई, मैं तो सरकार के फायदे की बात बता रहा कि इसको मान लें तो सरकार को फायदा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये किसानों ने तो तय कर लिया 26 जनवरी तो देखेंगे, ये तो बजट भी देखेंगे यही भाई। बजट में विपक्ष को भी तो देखेंगे वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा अंदर। वो नु कहे जी हम सड़क पर तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो हाउस में करेंगे। तो किसान ने भी कहा भाई सरकार बजट तो पेश करेगी, पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएगी तो बजट में देखेंगे कि विपक्ष कर रहा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आंदोलन तो फिर विपक्ष के खिलाफ भी होगा। जो नहीं बोलेगा सवाल उठाया, इसका जवाब ले लेते हैं। अबे जी, खिलाफ नाराजगी उनको सिर्फ सरकार से नहीं है, विपक्ष से भी उतनी ही है। देखेंगे ना, फरवरी में देखेंगे कि अंदर क्या। देखिए मीनाक्षी, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक पर जो आपकी भूमिका थी, नाराजगी उस पर भी है किसानों की। नहीं, देखिए मुझे भी मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रोज मुकर जाते हैं वो अपने वादों से, रोज टपकती है खोट इनके इरादों से। 40 दिन हो गए, 40 दिन में किसानों को क्या हासिल हुआ है? तारीखें, 57 किसानों की शहादतें, कड़कड़ाती ठंड में धरना देने को मजबूर, आंसू गैस के बम, पानी की बौछारें। शर्मनाक है, सरकार इतनी संवेदनहीन है। 1000 संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी सरकार जन्म लेती है। सरकार क्या चाह रहा है? किसान क्या चाहता है? सिर्फ उसकी आजीविका, और उसकी आजीविका पर कुंडली मारकर बैठना बंद कीजिए शाहनवाज हुसैन जी।